आज है 22 अक्टूबर सन 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि विक्रम संवत 2082। नमस्कार, मैं अरमान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आज शुरुआत करते हैं दिन भर की 50 बड़ी खबरों की। विरार में भव्य सवर दीपावली कार्यक्रम आयोजित। यंग स्टार ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रम हुआ। विभिन्न भक्ति में गीतों और कव्वालियों से माहौल संगीत में रहा। डॉक्टर वर्तक श्री प्रभाकर फाटक सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मान किया। महाराष्ट्र के महिम में दिवाली जलपान कार्यक्रम आयोजित। राजनीतिक एवं सामाजिक गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। उपस्थित लोगों ने मित्रता, एकता और स्नेह के महत्व का प्रकाश डाला। कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों और संगठनों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। यूपी के महाराजगंज में नहर में घड़ियाल देख ग्रामीणों में दहशत। पड़तवाल नहर में घड़ियाल दिखाई देने से अफरा तफरी मची। पुलिस और वन विभाग को मौके की जानकारी दी गई। स्थानीय लोग नहर के पास जाने से बच रहे हैं। यूपी के महाराजगंज एमए अधिकारी ने वृद्धाश्रम में मनाई दीपावली। वृद्धाश्रम ने एमए मिठाई और उपहार वितरित किए गए। वृद्धजनों के स्वास्थ्य और देखभाल की जानकारी ली गई। दीप प्रज्वल कर स्वच्छता और प्रकाश का संदेश दिया गया। एमपी के विदिशा में पुलिस अधीक्षक ने बच्चों के साथ मनाई दीपावली। मिठाई और कपड़े वितरित। थाना सिविल लाइन विदिशा में बच्चों को उपहार और मिठाई दी गई। पुलिस ने बच्चों से संवाद कर सुरक्षित और खुशहाल दीपावली की शुभकामनाएं दी। ये पर्व प्रेम, सहयोग और सकारात्मकता का संदेश फैलाने का अवसर है। चित्रकूट के रामघाट मेला में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण। पुलिस उप महानिरीक्षक और जिलाधिकारी ने मेला स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को सतर्कता और श्रद्धालुओं के प्रति विनम्र व्यवहार का निर्देश। घाटों पर बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय बताए गए। चित्रकूट में कोतवाली करवी पुलिस ने 2 वंचित अभियुक्तों को गिरफ्तार। अपराधियों को जान से मारने की नियत से पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। श्याम सुंदर और लवदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच जारी है। दीपावली बाजार की रौनक रही फीकी। महंगाई और मंदी के कारण बाजारों में खरीदारी की संख्या कम रही। मिठाई, कपड़े और पटाखों की बिक्री में भारी गिरावट। व्यापारियों ने बताया कि कारोबार में 30 से 40% की कमी आई। ब्रह्म कुमारी केंद्र में दीपावली का आध्यात्मिक संदेश। दीपावली केवल धन संपन्नता का पर्व नहीं, आत्मदर्शन का अवसर है। आत्मा में प्रकाश और पिता के गुणों को अपनाने का जोर दिया गया। सैकड़ों भाई बहनों ने रंगोली और दीप जलाकर पर्व मनाया। मुंबई बिहार ट्रेन हादसा, 2 यात्रियों की मौत। कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरने पर 2 युवकों की मौत हुई। एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना नासिक रोड के पास हुई। पुलिस जांच कर रही है। स्टार महाराष्ट्र अवार्ड 2025 का आयोजन। मुंबई में 31 अक्टूबर को भव्य समारोह आयोजित। रामदास आठवले मुख्य अतिथि रहेंगे। राज्य के कला, शिक्षा, पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोग सम्मानित होंगे। पाश्चात्य गायिका स्वागता रामविलास का मुंबई में सम्मान। गुवाहाटी से मुंबई आगमन पर उन्हें केशवपड़ा मुलंद में सम्मानित किया गया। हिंदी, आसानी और बंगाली में कई गीतों में योगदान। पति आलोक दास और बेटी असिमता दास भी उपस्थित थे। मिर्जापुर में दिव्यांगजन दीपावली मेला 2025। मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और वाराणसी की संस्थाओं ने भाग लिया। दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री। बच्चों का उत्साह बढ़ा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। वसई विरार मनपा ने छठ पूजा पर विशेष व्यवस्था की घोषणा। पुरातन स्थानों पर 32 कृत्रिम तालाब और 5 समुद्र तटों पर प्रतिबंध। प्राकृतिक जल स्रोतों पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस, अग्निशमन और प्रकाशनी विभागों का समन्वय सुनिश्चित किया गया। यूपी के मिर्जापुर के चौहान समाज में दीपावली नहीं मनाई जाती। समाज के लोग दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के सम्मान में ये परंपरा, युवा पीढ़ी को ये परंपरा समझाई जाती है। एमपी के शाहजहांपुर में पटाखा दुकानों का सुरक्षा निरीक्षण। शाहजहांपुर और सुंदरगढ़ में दुकानों पर बालू और पानी की बाल्टियां रखवाई गई। दुकानदारों को एसओपी का पालन करने के निर्देश। सुरक्षा नियमों के पालन से जनता और दुकानदार दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित। एमपी के शिवपुरी में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का प्रशासन की सख्त निगरानी। शिवपुरी जिले के 14 प्रतिष्ठानों से नमूने लिए गए। स्वच्छता, शुद्धता और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के चित्रकूट में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला और बालिकाओं को जागरूक किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा संबंधी जानकारी, हेल्पलाइन नंबर और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी। एंटी रोमियो स्क्वाड टीम और सोशल मीडिया की सुरक्षित उपयोग विधि बताई गई। यूपी के चित्रकूट में दीपावली कार्तिक अमावस मेला में सघन सुरक्षा जांच। रामघाट, बूढ़े हनुमान मंदिर और अन्य क्षेत्रों में सघन चेकिंग। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। डार्क स्पॉट और एलआईयू टीम की सहायता से व्यापक निगरानी। एमपी में मौसम अचानक बदला। 21 और 23 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवातीय परिसंरचना के कारण 23 जिलों में तेज आंधी, बिजली और हल्की से माध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने नागरिकों को सुरक्षित रहने की चेतावनी दी। इंदौर और जबलपुर संभाग
इंदौर और जबलपुर संभाग में भी आज बारिश की संभावना जताई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का व्यस्त कार्यक्रम। आज मुख्यमंत्री उज्जैन में गोवर्धन पूजा और स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद भोपाल में पुलिस स्मृति दिवस परेड में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। दिन भर महत्वपूर्ण बैठकों और प्रशासनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दिवाली गोवर्धन पूजा पर एमपी में बैंक अवकाश। आरबीआई के कैलेंडर के अनुसार 21 अक्टूबर को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। नागरिकों को लेन देन की पूर्व योजना बनाने की सलाह दी गई। सार्वजनिक सेवा और वित्तीय लेन देन प्रभावित हो सकते हैं। एमपी में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन कटनी में परेड कमांडर सूबेदार संजीव रावत की उपस्थिति में शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों ने माल्यार्पण और सलामी दी। शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इंदौर जबलपुर संभाग में बारिश के आसार। सकेले मौसम प्रणाली के चलते आज दोनों संभाग में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। सड़क यातायात और कृषि गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। यूपी में दिवाली की धुंध और ठंड का असर। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल सिंह के अनुसार अगले 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। दिवाली के दिन आतिशबाजी के कारण सुबह हल्की धुंध और प्रदूषण का असर देखा गया। दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडी हवा का अनुभव होगा। लखनऊ में बड़ा वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI। राजधानी में आतिशबाजी के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट आई। आज अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगले 24 घंटे में AQI में थोड़ी सुधार की संभावना है। यूपी में दिन में हल्की गर्मी, रात में ठंडी हवाओं का असर। प्रदेशों के दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। धूप खिलने से दिन में हल्की गर्मी महसूस हो रही है। रातें अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी है। राजस्थान में दीपावली के चलते बैंक अवकाश। आरबीआई के अनुसार 22 अक्टूबर को दिवाली, विक्रम संवत, नववर्ष और गोवर्धन पूजा के कारण राजस्थान में बैंक बंद रहेंगे। नागरिकों को अवकाश, वित्तीय लेन देन पहले से ही करने की सलाह। सार्वजनिक सेवा को अस्थायी प्रभाव पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोतिहारी में जनसभा को संबोधित किया। ढाका खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लालू प्रसाद पर बिहार लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने विकास और रोजगार पर अपने दृष्टिकोण को साझा किया। बड़ी संख्या में समर्थकों ने सभा में भाग लिया। बिहार में राजनीतिक बयानबाजी जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने आरजेडी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। चुनावी माहौल में बयानबाजी बढ़ती जा रही है। खेसारी लाल यादव छपरा में चुनाव जनसंपर्क में जुटे। भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव ने पलायन रोकने और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया। जनसंपर्क अभियान के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद किया। युवाओं को घर पर ही रोजगार विकल्प उपलब्ध कराने का संदेश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ देखते रहिए आंचलिक खबरें। अपनी खबर आप तक।